नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं आज सुबह 28 सितंबर को, जिसका असर सीधा आप लोगों पर होने वाला है। हरियाणा सरकार की हर घोषणा का हरियाणा सरकार की पहली और दूसरी घोषणा में सीधा आप लोगों को फायदा होने वाला है। बड़ी घोषणा की है। वहीं तीसरी बड़ी घोषणा में आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है और चौथी घोषणा में 2 बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। पहली, आप सभी का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है और वहीं चौथी अपडेट में दूसरी घोषणा आप सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और आगे भी आप हरियाणा की हर घोषणा की जानकारी लेना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा के किसानों के लिए। हरियाणा में बाजरे की खरीद एमएसपी को लेकर और उस पर मिलने वाली भावांतर भरपाई योजना को लेकर आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। बाजरे का पूरा जो मूल्य रहने वाला है 2,775 रुपये मिलेगी एमएसपी। बाजरे की खरीद अब 2,200 रुपये प्रति क्विंटल होगी और 575 की भरपाई की जाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार की एजेंसियां अब बाजरा 2150 की बजाय 2200 रुपये में प्रति क्विंटल खरीदेंगी। इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं 575 रुपये प्रति क्विंटल सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत खातों में डालेगी, यानी किसानों से बाजरा पूरे न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अगर व्यापारी व आड़ती भी कम भाव में बाजरा खरीदेंगे तो भी सरकार 575 रुपये तक की राशि किसानों के खातों में जमा कराएगी। विभाग के प्रपोजल को सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की 92 मंडियों में 23 सितंबर से बाजरे की खरीद शुरू हो गई है। इस बार 12.87 लाख एकड़ में बाजरे की फसल है, जबकि लक्ष्य 13.82 लाख एकड़ था। पिछले साल 11.55 लाख एकड़ में बाजरा था, यानी बाजरे का रकबा 1.32 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जो बाजरा मंडियों में आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर 5,06,313 किसानों ने बाजरे की बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। अब तक 10 जिलों की मंडियों में करीब 20,000 टन बाजरे की आवक भी हो चुकी है। 1,141 टन की खरीद भी हुई है। तो बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के किसानों के लिए। बाजरे के सबसे ज़्यादा रकबे वाले 10 जिले, जिसमें सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़, भिवानी, नूंह, रेवाड़ी, चरखी दादरी, हिसार, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम और सिरसा जिला है। तो अब एमएसपी में भी 50 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो की गई है। पहले जो खरीद थी वो 2150 रुपये प्रति क्विंटल की थी, अब 2200 रुपये हो गई है। और 575 रुपये जो भावांतर भरपाई योजना के तहत किए जाते हैं, सरकार द्वारा किसानों के अकाउंट में डाले जाते हैं, वो 575 रुपये अकाउंट में डाले जाएंगे और 2200 रुपये में आपका बाजरा खरीदा जाएगा। तो ये बड़ी और पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना को लेकर, बाजरे की खरीद को लेकर। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम का दौरा करेंगे। वो श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में शामिल होंगे। स्थान रहने वाला है ऑडिटोरियम गुरुग्राम विश्वविद्यालय गुरुग्राम में। आज 28 सितंबर 2025 को जो लेबर कॉपी के तहत जो श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों के बैंक अकाउंट में आज पैसे डाले जाएंगे। कब आएंगे और किस समय आपके अकाउंट में पैसे आएंगे जान लीजिए। 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का ये कार्यक्रम रहने वाला है। 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। वहीं 3:05 से 3:10 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा। 3:10 से 3:20 तक दीप प्रज्वलन होगा। 3:20 से 3:30 तक स्वागत गीत होगा और 3:30 से 3:35 तक श्री राजीव रंजन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रधान सचिव श्रम विभाग हरियाणा द्वारा स्वागत समारोह संबोधन किया जाएगा। 3:35 से 3:45 तक राव नरबीर सिंह माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हरियाणा द्वारा संबोधन होगा। 3:45 से 4 बजे तक राव इंद्रजीत सिंह और माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना स्वतंत्र प्रभार तथा सांस्कृतिक राज्य मंत्री द्वारा संबोधन होगा। 4 से 4:20 श्री अनिल विज माननीय श्रम मंत्री हरियाणा द्वारा संबोधन होगा। वहीं 4:20 से लेकर 4:40
मिनट तक खास होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बटन दबाकर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 20 करोड़ की लाभ राशि का वितरण किया जाएगा। बटन दबाकर हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। हरियाणा राज्य सुरक्षा कल्याण और स्वास्थ्य पुरस्कारों का वितरण होगा। वहीं 4:40 से 5:10 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संबोधन होगा और 5:25 से लेकर 5:30 तक श्री मनीराम शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रम आयुक्त द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव समारोह समापन होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई है। लेबर कॉपी के तहत श्रमिकों को आज पैसे मिलने वाले हैं और ये पैसे आपको 4:20 से लेकर 4:40 के बीच आज शाम को मिलने वाले हैं। और ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, यदि आप पात्र पाई गई हैं, जो भी महिलाएं हैं लाडो लक्ष्मी योजना की, और यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप लाडो लक्ष्मी योजना का फर्जी लिंक और फॉर्म जो प्रसारित हो रहे हैं उन पर क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है, आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है और भी बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो हो सकती है। इसको लेकर विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके 2 ही तरीके हैं, चाहे तो आप खुद कर लीजिए या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा लीजिए इसका आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। यदि आप कहीं गूगल क्रोम से किसी भी ऐप से कोई भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर लिखना है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, तो आपके सामने एक ऐप खुलकर आएगी, वो ऐप इंस्टॉल कर लेना। वही ऐप है केवल गूगल प्ले स्टोर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। डाउनलोड करेंगे तो वहां पर मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा और वो सारी जो चीज़ें हैं इंटरफेस है वहां पर दिखाई देगा, पात्रता जांचने के लिए, आवेदन करने के लिए और इसके साथ साथ स्टेटस चेक करने के लिए, वहां पर जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए, अपना आवेदन रद्द करने के लिए, शिकायत करने के लिए, अपनी राशि को अपडेट करने के लिए और लॉग आउट करने के लिए। ये बहुत सारे जो ऑप्शन है आपको दिखाई देंगे और इसका रजिस्ट्रेशन आप मोबाइल नंबर से कर सकते हैं और तभी यहाँ पर आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी लिंक या किसी भी एप्लीकेशन से आपको नहीं करना है। फर्जी लिंक आ रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, तो आप गूगल क्रोम पर नहीं जाइएगा, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है विभाग ने कि कोई भी महिला ऐसे फर्जी लिंक पर क्लिक न करे वरना उनको परेशानी हो सकती है। और जो भी आवेदन है वो सभी जो आधिकारिक मोबाइल ऐप लॉन्च की है हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। आप सरल केंद्र पर सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं निवास प्रमाण पत्र को लेकर। इसका एक प्रोसेस रहता है आपके पटवारी या तहसीलदार के माध्यम से और आपके गांव में सरपंच और नंबरदार, शहरों में भी इसी प्रकार का प्रोसेस रहता है। तो ये तीसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी, सूचना आई थी आप सभी के लिए, अवेयर रहने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है सरकार द्वारा, विभाग द्वारा। चौथी बड़ी अपडेट में कई खबरें हैं। पहली खबर आई है हरियाणा में एस्टेट परीक्षा परिणाम अक्टूबर के पहले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि बायोमेट्रिक से वंचित अभ्यर्थी को एक और मौका दिया जाएगा। जो भी एजेंसी बायोमेट्रिक करवा रही है उसके द्वारा जो भी तारीख तय की जाएगी वो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। तो आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, उसके बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी तारीख नहीं आई है बायोमेट्रिक को लेकर, जैसे ही आएंगी तो आप तक पहुंचा दी जाएंगी। तो इसी सप्ताह या इसी महीने में बायोमेट्रिक होने की पूरी संभावना है और उससे अगले सप्ताह यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। एस्टेट 2025 इसी वर्ष में लिया गया था और जल्दी शिक्षा विभाग से अनुमति ली जाएगी और आप सभी के लिए
रिजल्ट है वो खुशखबरी है, वो जल्द आने वाली है अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही। दशहरे के तुरंत बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की पूरी संभावना है बोर्ड द्वारा। HVSC की तरफ से ये पहली बड़ी खबर थी। चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। अब हरियाणा के कर्मचारियों को लोन और अग्रिम राशि की स्वीकृति विभागाध्यक्षों से लेनी होगी। नई गाइडलाइन जारी हुई है। डीडीओ से लोन और अग्रिम राशि मंजूर करने की जो पावर है वो छीन ली है सरकार ने। प्रदेश में कर्मचारियों के लोन और अग्रिम राशि मंजूरी की डीडीओ से पावर छीन ली गई है। अब कर्मचारियों को लोन और अग्रिम राशि मंजूरी की स्वीकृति विभागाध्यक्षों द्वारा दी जाएगी। इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि अभी लोन और अग्रिम राशि मामलों के निपटान पर निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि दस्तावेज भी अधूरे मिल रहे हैं। इस कारण समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब लोन और अग्रिम राशि की मंजूरी मुख्यालय से ही दी जाएगी ताकि हर चीज को परखा जा सके। दरअसल कर्मचारियों को मकान बनाने, मरम्मत करने, शादी, गाड़ी और कंप्यूटर आदि के लिए विभागों की तरफ से लोन दिया जाता है। अब इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अधिकारियों को इसे लेकर गाइडलाइन भी भेजी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि लोन जैसे मामलों में विभिन्न कर्मचारी संघ मुख्यालय के संपर्क में रहे, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त ऋण और अग्रिम मामलों को स्वीकृति के लिए कड़ा दबाव बना रहे हैं। तो ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।